तो चलिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस की बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या है। तो देखो पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक काम क्या है कि पॉलिटिकल ऑफिसेज को भरना, पॉलिटिकल पावर को यूज करना। तो अब पॉलिटिकल ऑफिस को कैसे भरते हैं, पॉलिटिकल पावर कैसे यूज करते हैं, तो ये देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। अब ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या है कि इलेक्शन जो है वो मेनली क्यों लड़ा जाता है, ज़्यादातर इलेक्शन जो लड़ा जाता है तो मेनली इसमें किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो होते हैं वही कंटेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ जो है आपको बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में आप सुनते होंगे, या इलेक्शन का रिजल्ट जब बताया जाता होगा उसमें बताया जाता होगा फलाना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये इनको इतना वोट मिला। या फिर कई बार आप घोषणा सुनते होंगे कि फलाने नेताजी को जो है किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में फाइट करेंगे। तो ऐसे होते हैं केसेस, लेकिन ये इंडिपेंडेंट जो होते हैं बहुत ही कम संख्या में होते हैं और वो भी वहीं पर होते हैं जहाँ पर कि भाई ऑप्शन है। अदरवाइज जो है कहीं पर भी कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है तो वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है। ओके, पार्टीज जो है वो अलग अलग तरीके से अपने कैंडिडेट को चुनती हैं। जैसे कि यूएसए वगैरह में क्या है कि जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं और सपोर्टर्स हैं वो कैंडिडेट को चुनते हैं। इसके लिए एक प्राइमरी राउंड होता है पहले ही। जैसे अभी जो है यूएस इलेक्शन में ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जो बाइडेन के बीच में मेरे ख्याल से अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है कि कौन जो है इवेंचुअली उनका जो है प्रेसिडेंशियल फेस बनेगा। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो जो है इस मेथड को फॉलो कर रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया जैसी कंट्री का एग्जांपल ले लो तो यहाँ पर जो टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भैया कौन कौन कैंडिडेट जो है उनको टिकट मिलेगा। जैसे अभी जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बिहार की, तो उन सभी में जो है कुछ किसी टॉप के नेता को जो है इंचार्ज बना दिया गया है कि भैया आप यहाँ के इलेक्शन के प्रभारी हैं, तो मतलब किसको किधर का टिकट देना है आप डिसाइड करिएगा। दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है तो वो होता है डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स वगैरह को जो है जनता के सामने रखना ताकि वोटर उसमें से चूज कर सके। अब हम में से हर एक आदमी का मान लो अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग व्यू होता है, राइट, कि कौन सी पॉलिसी जो है वो हमारे लिए अच्छी है, कौन सी पॉलिसी जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट पॉलिसीज़ आर लाइक सूटेबल फॉर द सोसाइटी, सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, राइट। अब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इतने ज़्यादा व्यूज को तो एकोमोडेट नहीं कर सकती है ना। सबके मन की बात अगर करने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई चाहेगा कि भाई तालाब को भर के खेत बना दो, उपज ज़्यादा होगी। कोई चाहेगा कि नहीं तालाब को जो है और गहरा करके इसको वाटर स्टोरेज में यूज करो। तीसरा कोई और भी होगा जो चाहेगा कि नहीं जितना गहरा है उतना रहने दो, मछली भी तो मारना है इसमें। तो इतने सारे जब व्यू हो जाएंगे तो कोई गवर्नमेंट जो है सारे व्यूज को तो एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में क्या होता है डेमोक्रेसी में कि जो सिमिलर ओपिनियन है, काफ़ी संख्या में जो सिमिलर ओपिनियन है उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि सरकार जो है उसके बेसिस पर अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मतलब एक तरह के जो ओपिनियंस हैं, फॉर एग्जांपल मान लो अगर वाटर कंजर्वेशन बेस्ड ओपिनियन जो है कि लाइक ऑल द पॉन्ड्स शुड बी डिपेंड फर्दर to increase its water holding capacity, right, सभी तालाब वगैरह को और गहरा कर दीजिए एकदम से आप ताकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। इससे जो है अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प मिलेगा और साथ साथ जो है इरिगेशन वगैरह में भी हेल्प मिलेगा। मान लो अगर इस मुद्दे पर बहुत सारे लोगों ने किसी पार्टी को वोट दिया या बहुत सारे लोग जो हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे के सपोर्ट में हैं, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को एक क्लियर मैसेज मिल जाएगा ना कि हाँ भैया ये पॉलिसी आप लेके चलिए, ज़्यादा मैक्सिमम पब्लिक जो है इसके सपोर्ट में है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स। और यही काम पार्टीज करती है। पार्टी क्या करती है कि इट रिड्यूसेज अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोर्ट्स। क्योंकि भाई जिन मुद्दों पर पब्लिक ने आपको वोट दिया है तो मतलब ये मुद्दा पब्लिक को पसंद है, बराबर है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। कोई भी सरकार जो होती है, ऑफ कोर्स रूलिंग पार्टी जो है उसी की सरकार भी होती है, और सरकार जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो रूलिंग पार्टी के लाइन के आधार पर ही बनाती है। रूलिंग पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो मुद्दा दिया होगा ना कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, है ना, चांद पर कॉलोनी बना के आप लोगों को रहने देंगे, जो कुछ भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, गवर्नमेंट जो है उसी के आधार पर अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट काम क्या रहा है कि ये जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स पब्लिक के सामने रखने में और इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को लागू करवाने में पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। अगला क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉ बनाने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
अब देखो नॉर्मली आपको होगी कि भाई लॉ पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनाती है, राइट। लॉ जो है उसको तो उस पर तो पार्लियामेंट में डिबेट होता है, फिर पास किया जाता है, या फिर असेंबली में डिबेट होता है, फिर पास किया जाता है, तो लेजिस्लेचर का रोल इसमें आता है। लेकिन देखो यहाँ पर होता क्या है कि ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी को ही बिलोंग करते हैं ना, और वो अपने पार्टी लीडरशिप के बताए हुए रास्ते पर ही जाएंगे, भले उनका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, राइट। कोई एक पॉलिटिकल, मान लीजिए कि एक नया जो है बिल पास होता है, बिल आता है पार्लियामेंट के सामने में कि मान लीजिए कोई भी बिल ए आता है जिसमें कि ABCD कुछ फलाना ढिमका कुछ काम होने वाला है, तो ऐसे में क्या होगा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं ये फलाना ढिमका वाला कानून बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अपनी पार्टी के लाइन के आधार पर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपोजिशन में कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा कि नहीं फलाना ढिमका बढ़िया चीज़ है, इससे पब्लिक को फायदा हो सकता है, देश को फायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी चूंकि पार्टी का स्टैंड है कि नहीं विरोध करना है क्योंकि हम अपोजिशन वाले हैं, तो फिर उन मेंबर्स को भी विरोध करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई भी जब कानून आपका बनता है, लेजिस्लेचर जब किसी भी कानून पर डिबेट करती है या पास करती है, तो यहाँ पर भी डिबेट और वोटिंग जो होता है वो पार्टी लाइन पे ही होता है, पार्टी लीडरशिप के डायरेक्शन पे ही होता है। तो पार्टी ने यहाँ पर भी रोल प्ले किया है कि नहीं। आगे है कि पार्टी जो है वो सरकार भी बनाती हैं और चलाती हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो थे, जैसे कि इंडिया में जो है GST लागू किया गया, ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल जो है डिसीजन था, फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा एक चेंज माना गया, राइट। तो ये जो पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया ये किधर से आया, ये पॉलिसी ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज से आया। इनफैक्ट पार्टी जो है वो लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, ओके। पार्टी जो है वो लीडर्स को रिक्रूट करती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, फिर उन्हें मिनिस्टर बनाती है, वो सरकार चलाते हैं अपने हिसाब से, है ना। जैसा उनका एजेंडा, जिस तरह की उनको ट्रेनिंग दी गई है, जो जो उनको डायरेक्शन दिया गया है उस आधार से वो सरकार चलाएंगे। अब ऐसी पार्टीज जो इलेक्शन हार जाती हैं, अब उनके लिए क्या कहिएगा। अभी तक तो हमने जो भी ज़्यादातर रोल देखा है वो देखा है कि जो पार्टी जीतेगी उसका क्या हो जाएगा रोल, लेकिन भाई अगर एक कोई या कुछ जीतते हैं तो कुछ को हारना भी पड़ेगा ना, तभी तो गेम का रूल चलेगा इधर। तो ऐसे में वो पार्टी जो इलेक्शन में हार जाती है उनके पास भी काम है, दे हैव टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। और उनका काम क्या है, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। अपोजिशन का काम है कि पावर में जो पार्टी है, ठीक है ना, पावर में जो पार्टी है उससे डिफरेंट अपना व्यू जो है वो बताना, और साथ ही साथ जो है सरकार की जो कुछ भी पॉलिसी फेलियर रही है इस पर उसका जो है उसकी आलोचना करना। इसके अलावा जो है अपोजिशन पार्टी जो है वो गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है लोगों को भी, अपोजिशन को भी मोबिलाइज करने का काम करती हैं, अपोजिशन को भी इकट्ठा करने का काम करती हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, अगर अपोजिशन पार्टी को लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है तो सब अपोजिशन वाले एक जगह बैठेंगे, अपनी मीटिंग बुलाएंगे, और जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होगी उनके उसके नेतृत्व में ये मीटिंग बुलाई जाएगी और सब मिलकर बोलेंगे कि नहीं हम लोग अब सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार ने यहाँ गलती की थी। तो ये काम भी कौन कर रहा है, ये भी पॉलिटिकल पार्टी ही कर रही है ना, अपोजिशन का रोल भी पॉलिटिकल पार्टीज ही निभा रही हैं। इसके अलावा पार्टी जो है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देने में भी रोल प्ले करती हैं। वो जो है अलग अलग मुद्दे उठाते रहते हैं। पार्टीज़ में लाखों मेंबर होते हैं, एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स वगैरह हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही एक्सटेंसन हैं, जो कि डिफरेंट सोसाइटी को लाइक रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा शायद कि बहुत सारे जो किसानों के संगठन हैं जिनका नाम बेसिकली किसानों से ही होगा, अखिल भारतीय किसान संघ या कुछ इस तरह से, लेकिन एक्चुअली ये जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एसोसिएटेड होंगे, या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह में भी रिलेटेड बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो कि एक्चुअली जो है मेन स्ट्रीम जो है पार्टीज़ उनके एक्सटेंशंस हैं। तो इस तरह से ये सब मान लो कि ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है पब्लिक ओपिनियन को भी जो है एक डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं, क्योंकि इनकी पब्लिक तक पहुंच होती है। पार्टी जो है वो कभी कभी मूवमेंट वगैरह भी लॉन्च करती हैं, ठीक है ना, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए धरना प्रदर्शन वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, रोड जाम किया जा रहा है, कलेक्ट्रेट के सामने में धरना दिया जा रहा है, गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, राइट, चलता रहता है ये। और कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी का जो है ओपिनियन जो होता है वो पार्टी लाइन के आधार पर ही क्रिस्टलाइज होता है, पार्टी लाइन के आधार पर ही फिक्स होता है। कोई चीज़ पसंद है या नापसंद है, वो जो है किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी की बात आप समझते हैं, उसी आधार पर आपका ओपिनियन बनेगा। इसके अलावा एक और पर्पस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का 7th नंबर, दैट इज़ लाइक पार्टीज जो हैं ये लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स तक जो है पहुंचाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि
बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो पब्लिक की नहीं सुनते हैं। अब ऐसे में लेकिन जो लोकल पार्टी के नेता, जो पार्टी के लोकल नेता लोग होते हैं, ये एक यूजफुल जो है चैनल बन जाते हैं जिनके द्वारा आम जनता भी जो है वो सरकारी अधिकारियों तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि पब्लिक जो है नेताओं के या पार्टीज़ के ज़्यादा क्लोज फील करती हैं, भले ही उस पर पूरा विश्वास ना करती हो। और पार्टीज जो हैं उनको भी क्या होना पड़ता है, उनको भी जो है लोगों की ज़रूरतों और डिमांड के मुताबिक रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, क्योंकि पता है अगर नहीं रहेंगे तो अगले इलेक्शन में पब्लिक जो है वो लाठी लेके भी दौड़ेगी। अब इसके अलावा अब आगे हमको बात करना है कि नेसेसिटी। अभी तक हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या करती हैं, लेकिन अभी भी जो है वाई का पूरा आंसर नहीं आया है। नेसेसिटी जो है ये वो पार्ट होगा जो एक्सप्लेन करेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों आवश्यक है, लेकिन अब इस सेक्शन को हम लोग अगले लेसन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाय बाय।